अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद। और हमारा आज का टॉपिक है इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना। हमें पता है कि जब हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई जुमला बोलते हैं, तो वो अमूमन कुछ इस तरह से होता है कि एक हिस्से में हम बात कर रहे होते हैं और दूसरे हिस्से के अंदर उसकी वजाहत कर रहे होते हैं। तो हम आज इस किस्म की स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती हैं कि एक में अगर का ज़िक्र होता है और दूसरे में तो का ज़िक्र होता है, यानी इफ़ और देन का ज़िक्र होता है कि अगर मैं यूँ काम करूँगा तो इस सूरत में मेरे पास ये काम हो जाएगा। तो हम इस किस्म की जो स्टेटमेंट बोलते हैं, इस किस्म की स्टेटमेंट्स को इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। और इनके दो हिस्से होते हैं। पहले हम एक एग्जांपल करते हैं और फिर इनके नामों का जिक्र करेंगे। लाइक if we order pizza then we can have it delivered. If you go to the movie you will not be able to meet us for dinner. If n is a prime number greater than 2 then n is odd number. ये देखें, if और then के साथ स्टेटमेंट अटैच है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिनमें किसी कंडीशन का जिक्र हो कि अगर ऐसा है तो यूँ हो जाएगा टाइप। तो इस किस्म की कंडीशन जो हैं, इस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन या कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती हैं। उनको हम इम्प्लीकेशन भी कह देते होते हैं। मैथमेटिकली अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशन हो पी और क्यू, तो इनका कंडीशनल जो है वो ऐसे लिखा जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू। पहला हिस्सा जो है उसे हम एंटीसीडेंट, हाइपोथेसिस या प्रीमाइज कहेंगे, जबकि दूसरा हिस्सा जो है उसे कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन कहेंगे कि हमने पहले एक मफरूज़ा कायम किया कि अगर कुछ इस तरह से हो गया, और दूसरा उसका कंक्लूजन दिया तो इस सूरत में ये काम हो जाएगा। तो इस किस्म की स्टेटमेंट जो है कंडीशनल या इम्प्लीकेशन कहलाते हैं। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ पी देन क्यू, इफ़ पी देन Q written P implies Q in this mathematics is called conditional or an implication. अब सो ये आपको क्लियर हो चुका। अगर बाकी कंसर्न हमारा ये होता है कि हमने कंक्लूजन हमेशा ट्रू दिखाना है, हमारी मेथ जो है वो ट्रू होनी चाहिए, हम इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो निकालते हैं, तब आपको ये क्लियर होगा। ट्रूथ टेबल आपके सामने शो हो रहा है। पी वाली वैल्यू मैंने ली ट्रू ट्रू फास्ट फास्ट, और क्यू वाली वैल्यू ले ली ट्रू फास्ट ट्रू फास्ट। जब मैं इनका कंडीशनल कंसीडर करूँगा तो यहाँ आप कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा। मैंने एक असाइनमेंट हल करनी थी, एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो मैं उसका मफरूज़ा कायम करता हूँ। मैंने मफरूज़ा ट्रू कायम किया, मुझे जवाब भी ट्रू मिल गया, तो इसका मतलब मेरा कंडीशनल ट्रू होगा। मैंने हाइपोथेसिस ट्रू कंसीडर किया लेकिन मेरा कंक्लूजन फॉल्स आया, तो इसका मतलब एज अ होल मेरा जो तरीक़ाकार है वो गलत है, तो इसका कंडीशनल जो है वो फॉल्स होगा। मैंने मफरूज़ा यानी हाइपोथेसिस फॉल्स कंसीडर किया, कंक्लूजन ट्रू आ गया। मेरा कंसर्न कंक्लूजन के साथ है कि क्या वो मेरे हाइपोथेसिस के साथ रिलेट करता है या नहीं। तो अगर कंक्लूजन ट्रू आ गया तो फिर कंडीशनल ट्रू, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मैंने चाहे हाइपोथेसिस फास्ट लिया लेकिन एंड पे कंक्लूजन ट्रू आ गया, तो ये कंट्राडिक्टरी स्टेप्स के अंदर आ जाएगा। सो एज अ होल इसका कंडीशनल ट्रू होगा। मैंने हाइपोथेसिस फास्ट लिया, मेरा कंक्लूजन भी फाल्स आया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एज अ होल गलत थी, तो मेरा कंडीशनल जो है वो ट्रू कंसीडर किया जाएगा। तो ये ज़रा इसको गौर से ध्यान में रखिएगा, इसने बार बार यूज़ होना है। अब इसके एक स्टेटमेंट की सूरत में क्वेश्चन कर लेते हैं। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ़ 2 इज़ एन इंटीजर देन 2 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर 2 इंटीजर है तो 2 रैशनल नंबर होगा। हम गौर करते हैं, 2 इंटीजर है, ये हम कंसीडर करते हैं कि ऑब्वियसली ट्रू वैल्यू है, और 2 रैशनल नंबर होता है। हाँ ठीक है, ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स आ गई, तो एज अ होल इनका कंडीशनल जो है वो ट्रू होगा। बिकॉज द कंसीक्वेंट इज ट्रू, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इफ़ 3 इज नेगेटिव नंबर, पहली बात ही ये गलत है। देन
5 ग्रेटर देन 7। यहाँ एक्चुअली ये होगा कि आपके पास इफ़ 3 इज़ अ नेगेटिव नंबर देन 5 ग्रेटर देन 7। इसमें अब ये दूसरी स्टेटमेंट जो है और दे दी है, तो चेक करते हैं। अगर 3 नेगेटिव नंबर हो, ये वैसे 3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये फॉल्स है, और 5 ग्रेटर देन 7 ये भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स बातें आ गई। यहाँ अगर गौर करें 3 नेगेटिव नंबर तो है नहीं, ये प्लस का 3 लिखा हुआ है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। 5 ग्रेटर देन 7 ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट। दोनों फॉल्स स्टेटमेंट कंबाइन हो गई हैं, तो इस सूरत में आप कहेंगे कि आपके पास जो कंक्लूजन है कंडीशनल है वो ट्रू होगा, बिकॉज द एंटीसीडेंट इज फॉल्स। ये एंटीसीडेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट एज अ होल। उसके बाद 5 ग्रेटर देन 7, तो 2 + 7 = 4। चेक करते हैं। पहली बात, ये 5 ग्रेटर देन 7 नहीं होता, फॉल्स। 2 + 7 = 4, ये भी फॉल्स, बिकॉज द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है एज अ होल, आपके पास ये फॉल्स कंक्लूजन आएगा। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट इसकी गलत लिखी हुई है, आप इसे जो है सॉल्व करके बताएंगे कि दोनों ही फॉल्स हैं, तो एज अ होल आपके पास आंसर जो है वो ट्रू आएगा। ठीक है जी, इस तरह से और क्वेश्चन किए जा सकते हैं। हम कंडीशनल और भी बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं, लाइक एक कंडीशनल बनाएं, ये हो सकता है लेट P बी द स्टेटमेंट मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और Q स्टेटमेंट है मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब। तो आप इसको कंबाइन करें कंडीशनल फॉर्म में। ऑब्वियसली मैं मुख्तलिफ तरह से लिख सकता हूँ, तो एक इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ़ मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन शी विल गेट अ जॉब, जिद शी विल फाइंड अ जॉब। तो ये स्टेटमेंट अच्छी है, इसकी बहुत सारी मैंने बनाई हुई हैं, आप देख लीजिएगा। इफ़ और देन के साथ चीज़ को कंबाइन करना है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी फिर इसके ट्रूथ टेबल और भी बनाए हुए हैं, वो भी आप देखिएगा।